Today, the Lord is going to speak to every one of you. Today, the Lord is going to perform the great plan and purpose and fulfill the God's plan in your life. और आज परमेश्वर आप में से प्रत्येक से बातचीत करना चाहता है और वो अपनी हर उस योजना को जो उसने आपके जीवन के लिए रखा है वो आपके लिए बताना चाहता है. So today, the God's given message, we are going to meditate the God's word to knowing the Lord more and more in our lives. और आज जिस विषय वस्तु पर हम मनन करने जा रहे हैं वो विषय है कि हम परमेश्वर को कितना ज्यादा से ज्यादा और कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में जान पाएं. So in the Bible, we are reading many promises, many kind of prophetical words, many encouraging words are there. But what is the heart of God? What is the God's expectation about every one of us? So that is, we should know our Lord, our God, our Father more and more, very deeply. और वचन में बहुत सारी बहुत बातों को लिखा गया है जो परमेश्वर के वायदे को हमारे लिए बताता है. बहुत सारी भविष्यवाणी की बातें वचन में लिखी हुई हैं. लेकिन बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि परमेश्वर हमसे क्या उम्मीद करता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, और हम ये जान पाए कि हम जब परमेश्वर की योजना को जानते हैं तो हम कैसे परमेश्वर की बातों में, उसकी उपस्थिति में और गहराई से कैसे बढ़ेंगे. Several times we are praying for particular things, particular prayer needs. Very specifically, we are praying for many times, many months, many years. But during that time, if we know the Lord more and more every day in our lives, the prayer for you are praying every day for your miracles, that will automatically come and fulfill in your life whenever you are praying to know the Lord in your life more and more. जब कभी हम परमेश्वर को और ज्यादा जानने के लिए उसके समीप आते हैं, दुआ में उसके साथ बढ़ते हैं, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है. हो सकता है हम बहुत सारी प्रार्थनाओं के लिए काफी लंबे समय से प्रार्थना में लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी जिंदगी में उन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा. लेकिन अद्भुत बात है, जितनी देर हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में चलते हैं उतने ही ज्यादा नजदीक हम उसके आते जाते हैं. So knowing the Lord is the great wisdom and knowledge. Knowing the Lord is the great strength for our body, soul and mind. Knowing the Lord will exalt us into the heavenly realm every day to stood before Him and enjoy the God's plan. और परमेश्वर को जब हम जानना शुरू करते हैं, वो अपने बुद्धि के द्वार को हमारे लिए खोलता है. जब हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, हम हृदय, प्राण, आत्मा और शरीर में बढ़ने लगते हैं. जब हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, वो हमें कई बातों में उठाता है. जब हम परमेश्वर को जानना शुरू करते हैं, वो हमें उन स्वर्गीय आयामों में भी ले चलता है जो हमारी समझ से परे है. Several times whenever we are talking to our friends or dear ones, many people used to say like this, I am not more spiritual. I am not able to pray more. I am not having more holy life. So like that many used to share like this. But my friend, God's calling for every mankind, every human being, the same. His calling by the name is unrevocable. It is the same for everyone. Everyone should, every day we should more and more make ourselves holy and go close to God, to know Him, to touch Him. Such a way God want to reveal to us to know Him very better way. और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमसे ऐसी बातों को हमारे साथ बांटते हैं. हमारे दोस्त या कोई भी जो हमसे बातें करते हैं, वो कहते हैं कि हम आत्मा में अच्छे नहीं हैं, आत्मिक रीति से हम अच्छे नहीं हैं, या हम प्रार्थना नहीं करते हैं, या हम परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं गुजारते हैं.
परमेश्वर की योजना इन तमाम चीजों से अलग है, क्योंकि परमेश्वर के लिए ये सारे एक है और हर एक के लिए परमेश्वर की एक योजना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक को नाम लेके बुलाया है। जब हम परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा संगति करते हैं और उसके साथ हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पवित्रता में बढ़ते जाए, हम परमेश्वर के करीब आए ताकि परमेश्वर हमें जाने और हम परमेश्वर को और जानने पाए और परमेश्वर अपनी अद्भुत योजनाओं को हमारे सामने खोल के रख दे। So today, very specially, God is going to give you the grace to know Jesus, to know the God's Word, to know the Holy Spirit more and more in our lives. The God is going to give you the grace. Today onwards, you are going to pray. Your prayer time, particular time, is very specifically to know the Lord, to have the personal intimation with Him, personal walk with Him. For that purpose, you are going to pray, and God is going to renew, restore the relationship with you in your spiritual life. और आज हम बहुत अद्भुत तरीके से और बहुत खास कर हम प्रार्थना में चलेंगे, जब परमेश्वर के अनुग्रह में हम आएंगे और हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर के अनुग्रह में आने पर हम यीशु मसीह को जान पाएंगे, हम उसकी योजनाओं को जान पाएंगे, हम पवित्र आत्मा को जान पाएंगे। हम प्रार्थना में जब नजदीक आएंगे तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना क्या होता है। हम उसके साथ उस व्यक्तिगत संबंध में चलने पाएंगे। हमारा प्रार्थना का जीवन हमें नया करता जाएगा और परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को फिर से एक बार स्थापित करने में हमारी मदद करेगा। Hebrew 12:1 clearly says, we are surrounded with the worldly sins. The sinful things are surrounding us all the time. In such a situation, we should live a holy life. We should stand for Jesus. Take a strong decision. Lord, I will not corrupt myself with the worldly lust, worldly sins. All the time, I will live a holy life before you. I will all the time look before me. My eyes will see only the cross before me, the world behind me. Such a way, God wants you to follow Him. Every day you have to grow in your spiritual life with the grace of God. और जैसा इब्रानियों की किताब उसका 12:1 कहता है कि संसार के पापों ने हमें घेर के रखा है, होने पाए कि हम संसार के पापों में ना पड़कर अपनी जीवन को एक पवित्रता के साथ जीने वाले बने, हम परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के साथ खड़े होने वाले बने, उसके साथ चलने वाले बने, और हम ये प्रार्थना करने पाए कि संसार के पाप हमारे जीवन को खराब न करने पाए, मेरी आंखें उस क्रूस पर हमेशा लगी रहने पाए और हम कहने पाए कि क्रूस हमारे आगे और संसार हमारे पीछे हो जाए। So in Bible we are having many examples. Very especially Joseph. Joseph was a man of meditation. Joseph, every day evening he should go alone and walk with God. In the time of the prison, in the jail, Joseph only focused on the word of God. Joseph used to talk to word of God. And finally what happened? God exalted Joseph into his own holiness. So the worldly sins can't able to corrupt Joseph at any cost. Finally, God exalted Joseph. The same God is going to be exalted today. और जब हम बाइबल में देखते हैं तो हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जो परमेश्वर की बातों को, उसके कामों को बताता है। अगर हम यूसुफ का उदाहरण लेंगे तो हम देखते हैं कि यूसुफ हमेशा अकेले हो जाता था, और जब वो अकेला होता था वो परमेश्वर के साथ संगति में जाता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चला करता था, और यहाँ तक कि जब वो जेल में बंद था उस समय भी वो परमेश्वर के वचन को मनन करता रहा, और अंततः ये हुआ कि परमेश्वर ने उसे ऊंचे पे खड़ा किया, अपनी पवित्रता में लेकर परमेश्वर ने उसे वो जगह दी जो हमारी सोच से परे है। हमारा परमेश्वर जो उस समय था वो आज भी वैसा ही है, और आज भी वो हमें अपनी महिमा, अपनी पवित्रता में ऊंचे पे उठाने चाह रहा है। We have to take the right decision in the right time to live for Jesus. Like Daniel also and his friends Shadrach, Meshach, Abednego,
they take a strong, firm decision. We will live for Jesus. The lion's den, in the time of lion's den, the time of fiery furnace, they stood because their holiness is given by God, brought God in the midst of them. During the fiery furnace and the lion's den, God came such a way they known the Lord very powerfully in their life. और जब हम देखते हैं तो हमें हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम एक सही निर्णय लेने पाए परमेश्वर के लिए। जब हम डैनियल और उसकी चारों दो सदरक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं तो वो एक ऐसा वो लोग ऐसे थे जो परमेश्वर की जिंदगी में, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर बहुत नजदीक था और वो हमेशा परमेश्वर के लिए खड़े रहे, यहाँ तक कि चाहे वो शेर की गुफा हो या फिर वो आग का बाड़ा हो। और उस आग के बाड़े में परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति उनके बीच को अपनी उपस्थिति को उनके बीच लेकर आया, क्योंकि वो परमेश्वर की करीबी में चला करते थे। It's based on our own interest. That is very important, because Bible says if anyone is thirst for holiness, let him come and drink the living water. So we have to strive hard to live a holy life, to know the Lord more and more in our life. Then the God's grace will be upon us and sustain us. ये बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें हमारी खुद की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि अगर तुम में से कोई भी प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और जीवन के जल में से पिए। और तो ये बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर के लिए प्यासा होने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा जितना हम चाहते हैं हमें प्यासा होने की जरूरत है और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर चलने की जरूरत है। So from the day one of our salvation, from the day one of our filling of the Holy Spirit, the next step, there is no kind of any timeline is there. After 3 years, after 2 years only I will give you the holy life. After 4 years only I will give you the fire anointing. Not like that. The very first day we enjoy the salvation, Jesus is living in me. The next day onwards, the Holy Spirit is willing to take us into the next level of our spiritual life. So, whatever may be your age as on now, the age is not at all a mandatory, age is not at all a bar for your spiritual life. God used many servants of God above 60 years also, because they took a very strong, firm decision. Very specially Smith Wigglesworth. After 60 only, he full of the Holy Spirit and did mighty miracles for God. But the age is not at all a limit today. I am encouraging you from today onwards, try to know our God more. That is the God's plan. We are several times like to increase, update our career with the higher studies. Yes, of course, that is very, very much essential for everyone. But above everything, we should know our Father who bled and died for us on the cross, our Savior who shed His entire blood for us, to love us. He first loved us. We should have the special attraction every day, more than everything in this world, rather than we have to fully love only for Jesus. So that is the God's plan today for every one of you. हमारे उद्धार का पहला दिन या पवित्र आत्मा के पा लेने का हमारा पहला दिन, और जब हम धीरे धीरे इन चीजों में निस्तरों में बढ़ते जाते हैं तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि जब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ तो तुम्हारे पास अन्य भाषा का वरदान या आग का बपतिस्मा, इन तमाम चीजों के लिए परमेश्वर ने कोई समय निर्धारित किया हुआ है। इन चीजों का कोई समय नहीं है, क्योंकि वो पहला दिन जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, आप उस पहले दिन से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आनंदित होना शुरू हो जाते हैं। आप उस पहले दिन से पवित्र आत्मा को उस दूसरे ऊंचाई पर, दूसरे स्तर पर लेकर जाना चाहता है। आप किस उम्र के हैं, किस उम्र के हैं, इस बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बाधा का कारण नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के साथ चलने के जीवन में
उम्र जो है वो बाधा नहीं बनती है आपके आत्मिक जीवन के लिए। कई बार आप 60 साल से ऊपर हो जाने पर भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि निर्णय लेना आपके हाथ में है। और ऐसे बहुत सारे सेवक हुए हैं जिन्होंने अपनी उम्र की दहलीज में जब वो 60 साल पे पहुंच गए तो उन्होंने अपनी सेवा प्रारंभ की। पढ़ाई लिखाई, संसार की चीजें जरूरी हैं, संसार की शिक्षा भी जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि हम आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाए, और खासकर उस प्रेम को जो पिता ने हमसे किया और जो उसने अपनी इकलौती को भेजकर अपने लहू के द्वारा चुकाया, उस प्रेम को हमें याद रखने की जरूरत है। The key word from the Bible to know the Lord more and more is Daniel chapter 11 verse 32 in the back portion. The Daniel chapter 11 verse 32, the later portion says like this, but the people who know their God shall be strong and do great things. वचन में एक बहुत ही अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो इस प्रकार लिखा है, डैनियल की पुस्तक उसका 11 उसका 32 का दूसरा भाग, जहाँ ये लिखा है, लेकिन जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वो मजबूत होंगे और वो बड़े बड़े काम करेंगे। So the Living Bible says like this, the people who know their God shall be strong and do great things. और लिविंग बाइबल का जो ट्रांसलेशन है वो ये कहता है, लेकिन जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वो बलवान होंगे और बड़े काम करेंगे। And another version says, but there will be some who know God and obey Him, they will be strong and fight back against the sin and enemy and the devil. और एक दूसरा रूपांतरण, एक दूसरा ट्रांसलेशन ऐसा कहता है, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे और शैतान के विरोध में लड़ेंगे। So International Children Bible mention like this, they will be strong and fight back, because every day is a battle for us. Every day is a battle. We are in the battlefield. We have to be more strong by knowing the Lord. Then automatically we will be strong to fight back for our sinful life. और इंटरनेशनल चिल्ड्रन बाइबल का रूपांतरण ये कहता है, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो लोग परमेश्वर को जानेंगे वो हियाव बांधेंगे और लड़ेंगे। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम रोज लड़े शैतान की उन तमाम चीजों से जो वो हमारे जीवन में करता है, इसलिए हमें रोज लड़ने की जरूरत है। The Amplified Bible says, but the people who are spiritually mature and know their God will display strength and take action. और एम्प्लीफाइड वर्जन बाइबल का ऐसा कहता है कि जो लोग परमेश्वर को आत्मिक रीति से जानते हैं या उसमें मजबूत हैं, वो परमेश्वर की उस पवित्रता को, उस आत्मिकता को प्रदर्शित करते हैं और उस चीज के लिए जो शैतान उनके जीवन में लाने पर है उससे वो लड़ते हैं। So God wants us, this is a high time, we have to spiritually strong and mature. Every day we should sharp to know the Lord more and more in our life. और इसीलिए ये समय वो समय है जब हमें परमेश्वर के वचन में बढ़ने की जरूरत है, परिपक्व और पक जाने की जरूरत है और वचन को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने की जरूरत है। All the time remember this word, Daniel 11:32. The New King James Version says like this, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम डैनियल की पुस्तक उसका 11 के 32 के इस वचन को हमेशा याद करें, जो इस प्रकार कहता है कि जो लोग अपने परमेश्वर को जानेंगे वो मजबूत होंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। It is the great God's plan. Now this is the time you have to be strengthened in your spiritual life, and you have to be taken up into the third heaven every day and hear from God. That is the God's plan. But today, please, you check up your spiritual life, where you are lacking, where you are struggling, where you are stopping. Many people will stop many places. Bible clearly says we should not stop our spiritual life. Many people after 1 year they will take a rest.
they will have the gap break, then again restore and come back. Not like that. Knowing the Lord is our first priority, automatically all your miracles will follow in your life. You will never lack anything, because Bible clearly says, first seek my kingdom and my righteousness. All these things shall be added unto you. और ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं या परमेश्वर को अपने जीवन में जगह देते हैं, तो आज वो समय है जब हमें ये करने की ज़रूरत है। हमें जांचने की ज़रूरत है अपने जीवन को कि हमारी ज़िंदगी में किस चीज़ की कमी है, हमारी ज़िंदगी में हम कहाँ पे रुक गए हैं, या कहाँ पर किस बात के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि जब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल लाइफ में रुक जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर नए और ताजगी को लेकर फिर आगे बढ़ते हैं। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें आत्मिक रूप में रुकने की ज़रूरत नहीं है। हमें किसी भी अंतराल को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ उसके वचन में बढ़ते हैं तो वो चमत्कार, वो अद्भुत बातें हमारे साथ हमारे पीछे पीछे आती हैं। क्योंकि वचन इस बात को कहता है कि पहले उसके राज्य और उसकी बादशाहत की खोज करो, तो वो बाकी सारी चीजें तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगी। Another few minutes, today we are going to pray together for to know the Lord more and more. Lord is going to be restore your spiritual life today. The God's plan is going to be opened up in a mighty way in your life. And the Lord is going to do great things. Your miracles are already in your way. You are going to be receive it. This is the timeline for you to know the Lord. Strong, make yourself mature, and you should come into the God's timeline of His holiness, and God will use you mightily. कुछ समय में हम प्रार्थना में जाएंगे और हम सारे मिलकर उस दुआ में जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि हम परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जानने पाए। क्योंकि जब हम उसे ज्यादा से ज्यादा जानेंगे, वो अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करेगा और उसके चमत्कार, उसकी आशीषें अद्भुत रीति से हमारे जीवन में होंगी। क्योंकि और तब हम परमेश्वर के साथ एक समय की स्थिति में आ जाएंगे और हम परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे। So in Apostle Paul's life, Philippians chapter 3 verse 7 to 14, you can take this portion right now. Philippians chapter 3 verse 7 to 14. So here Apostle Paul, he is telling, the 7th word says, what things were gained to me, I have counted loss for knowing Christ. So coming words, if you read another one, it clearly says, I count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ, and to know the Jesus my Lord. So if continue you that same passage, Philippians 3 7 to 14, clearly says to know the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death, if any means I attain to the resurrection from the dead. So all the things, all the worldly things, what all very great and very big for me, I take loss. I am only focusing Jesus. The 14th word says, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. और जब हम वचन से पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो फिलिपियों की पुस्तक उसका 3 उसका 7 से 14, जब हम उस पूरे वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे पौलुस कहता है, परंतु जो बातें मेरी लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझा। और आगे वो कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सारी बातों को हानि ही समझता हूँ। और आगे जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर की ओर से उसे वो विश्वास मिला जो उसका परमेश्वर पर विश्वास करने से उसे प्राप्त हुआ। और आगे लिखता, ताकि मैं उसको और उसके जीवित हो उठने की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को, अर्थात उस दर्द को मैं समझने पाऊं और उसकी मृत्यु की समानता में प्राप्त करूं। और 14 में वो कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि मैं वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। The focus of Apostle Paul is not a miracle. Focus of Apostle Paul is not a financial breakthrough. The focus of Apostle Paul is, I should know the Lord more and more.
I should know Jesus more and more, more and more. Everything in this world is zero for me. Apostle Paul, he was a great scholar, but he is telling everything is loss. Nothing I am taking boast, only rather than Jesus Christ in my life. Jesus should increase. Paul should decrease. No more Paul. Jesus Christ lives in me. So such a way we have to be change our spiritual life. और जब हम प्रेरित पौलुस की बात करते तो वो एक ऐसा इंसान था, वो एक ऐसा मनुष्य था जिसके पास सारी चीजों का ज्ञान था जिसे परमेश्वर ने दिया था। और यहाँ पे उसका केंद्र, उसका जो प्रार्थना का केंद्र है वो कोई चमत्कार को पाना नहीं, या उसकी जिंदगी में किसी आर्थिक समस्या के लिए वो किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहा है, या वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके प्रार्थना का केंद्र है कि वो परमेश्वर के और नजदीक आए, उसके करीब में बढ़ता जाए, उसके वचन में बढ़ता जाए। और वो कहता है कि मेरे लिए संसार की हर एक चीज जो है वो हानि है, वो मेरे किसी काम की नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और उसके वचन की उपस्थिति ही मेरे जीवन को उस आधार पर, उस आयाम पर ले जा सकती है। That's why God exalted him. If you read 2 Corinthians chapter 12 verse 2 to 5 clearly says, 14 years ago I was taken up into a heaven for a visit. Don't ask me whether my body was there or just my spirit. I don't know. Only God's know. Gods can answer that. But I was taken into the paradise and heard the things of astounding that they are beyond a man's power to describe. I heard the heavenly language, the voice of the angels in the paradise, the third heaven. So God took him. My friends, this is the time you should be also have that such a spiritual experience in your life. That's why it is written in the Bible. We are claiming many promises written in the Bible, but this promise also written in this world itself. We can enjoy the heaven. The kingdom of God is already in you. This is a high time. You have to take up into the third heaven and you have to enjoy the heavenly blessings in your life. जब हम प्रेरित पौलुस के बारे में पढ़ते हैं तो दूसरा कुरिन्थियों 12 उसका 2 से 5 में वचन ये कहता है कि किस प्रकार पौलुस परमेश्वर की उपस्थिति में उस तीसरे पैरादीस में उठा लिया गया। वहां उसने उन चीजों को देखा। वो कहता है कि 14 वर्ष हुए कि न जाने वो देह सहित है या देह रहित है, उसे ये नहीं पता था। और वो तीसरे स्वर्ग में उठा लिया गया। वो स्वर्गदूतों को उसने वहां पे देखा। उसने उस चीज को अनुभव किया। और हमारे वचन में, हमारी बाइबल में बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे सारे वायदे लिखे हुए हैं जिन्हें हम प्रार्थना के दौरान बोलते हैं अपने मुंह से और उनका स्वीकार, उनका अंगीकार करते हैं। और ये बातें भी इसी वचन में लिखी हुई हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, उसके वचन में बढ़ते हैं, तो वो परमेश्वर हमें भी अपने साथ उस तीसरे स्वर्ग में अर्थात पारादीस में उठा के ले जाने के लिए तैयार है। The prophet Elijah brought the heavenly fire from the heaven to earth. About him it is written, 1 Kings chapter 17 verse 1, Elijah the Tishbite, the inhabitant of Gilead, said to Ahab, as the Lord of God of Israel lives, before whom I stand. Elijah used to be stand all the time in the presence of the Almighty God to know what is happening in heaven. He used to bring the heavenly plan, heavenly fire into this earth. Such a way, my friends, we have to make ourselves update with the Holy Spirit every day. This is a high time. We have to be in the presence of God. We have to know the heavenly things every day through the Holy Spirit. Psalm 15:1 clearly says, O Lord, who may stay as a guest in your holy tent? Lord, who may enter your presence on your holy hill? This is the calling today before you. Psalm 15:1 is the word of God for you. Read this. O Lord, who may stay, who may taken up into the heaven and to know the Lord, who may enter, go up
into the presence of the holy hill every day to know the Lord more and more. You are the person, dear brother and sister, dear friends, you are the person chosen by the Lord to enter into the holy hill every day, to enter into the presence of God every day. And try for this. Practice the presence of God in your life from today onwards. और जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं, तो एलिया एक ऐसा भविष्यवक्ता था, परमेश्वर का एक ऐसा जन था जो स्वर्ग की आग को पृथ्वी पर लेकर आ सकता था। जब हम पहला राजा 17:1 पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, तिप्सी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सामने मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगी ना ओस पड़ेगी। मेरे प्रिय मित्रों, एलिया वो मनुष्य था जो परमेश्वर की आग को, उस पवित्र आत्मा की आग को आसमान से धरती पर ला सकता था। और आज यही परमेश्वर हमसे भी यही चाहता है कि हम एलिया के साथ, एलिया की तरह अपने जीवन को जीने वाले बने, उसके बातों को अपने जीवन में अनुसरण करने वाले बने, उसको हम अपने जीवन में रोज काम में करने लायक बने। और ठीक यही वचन भजन संहिता 15:1 में कहता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। मेरे भाइयों और बहनों और मेरे दोस्तों, होने पाए कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ पाए और हम परमेश्वर जो हमसे पूछता है, हम परमेश्वर के साथ उस पवित्र पर्वत पर प्रवेश करने वाले होने पाए, हम परमेश्वर के साथ उस पवित्र पर्वत में बसने वालों में से होने पाए, क्योंकि दिन बुरे हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ उसके वचन में बढ़ने वाले होने पाए। Don't underestimate yourself. You are the person chosen by the Lord to take up into the third heaven every day. That is the God's plan is before you. Are you ready to do that? Are you ready to practice the glorious presence of the Holy Spirit in your life every day? Now this is the time. Let us close our eyes and look to God in prayer. अपने आप का इनकार ना करे, ना ही अपने आप को नीचा समझे, क्योंकि परमेश्वर आपको भी उस तीसरे पैराडाइज में, उस तीसरे हेवन में ले जाना चाहता है। ये परमेश्वर की योजना है और आप परमेश्वर की उपस्थिति को रोज बरोज अपने जीवन में अनुभव करें। और अब समय हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना में जाएंगे। Let us pray right now. The Holy Spirit is in our midst. Today is the day. The Lord is going to take you into the third heaven. The Lord is going to restore your spiritual life where you are. Where you are. Whatever may be the situation of you, whatever it may be, doesn't matter for Jesus. He want to fill you. He want to fill your heart. He want to restore you. Come back. Come back. The love of Jesus Christ is ready for you. The Lord is ready to restore your prayer life. Today is the day. Psalm 15:1 is going to be fulfilled in your life. You are going to be enter into the holy hill. You are going to be enter into the great height of the holiest and holy. That place, up to that place, the Lord Jesus Christ, through the help of the Holy Spirit, is ready to take you. Ready to take you. This is written in the Bible. This is written in the Bible. It belongs to everyone. It belongs to everyone. You have to be filled with the Holy Spirit. Today is the day. Today is the day. Today is the day. Now the Holy Spirit is moving in a mighty way. Mighty way wherever you may be right now. You forget yourself and concentrate in the Holy Spirit right now. The Holy Spirit is coming upon you. The Holy Spirit is coming upon you. The grace of the Lord Jesus Christ is restoring you back. Restoring you back today. All your needs Jesus knows well. Jesus knows about your need. Jesus knows you are praying for your gift of child. Jesus knows you are praying for your marriage and your life partner. Jesus knows you are praying for your family and your family restoration. Jesus very well knows you are praying for your husband, your wife's salvation, your dear one's salvation. Jesus knows about your financial need. Jesus knows about your business and everything. But my friend, this is a time you ask the Lord, Jesus, I'd like to know you more, Lord. Jesus, I'd like to know you more. Open my spiritual eyes all the time, Lord, before my eyes. According to Galatians 3:1, Jesus Christ, the crucified Savior, should before my eyes all the time. Not the worldly things, Lord. Not the lustful worldly things, Lord.
Jesus, you should be the crucified Savior. You should be before my eyes all the time. Whenever I open my eyes, I should see Jesus. I should see Jesus. Can you pray, my friends, like this today? Jesus want to fill you right now. The new anointing is coming upon you right now. The Lord is restoring your spiritual life back. You are going to become back to your first love. How much you loved the Lord, how much you prayed during the time of your salvation, the day one, how you took a great vow before God. You took many decisions. Lord, I will pray 3 hours. I will pray early morning. I will get up and read the Bible more. Today the Lord is reminding you back. My son, my daughter, come back to me. I want to give you deeper spiritual eyes. Know me. Jesus is revealing himself to you. You are going to know from the head to toe of the body of Jesus Christ. You are going to know about the blood of Jesus Christ. You are going to well know about the stripes and wounds of Jesus Christ. You are going to know well and strong in the Lord. According to Ephesians 6:10, dear friends, this is the final truth saying. Be strong in the Lord and in His mighty power. The Holy Spirit is speaking to you right now. Speaking to you right now. This is the high time. This is the day. Lord is going to empower you into His spiritual plan. The God's plans are going to be opened up in your life. You are going to be taken up into the third heaven. You are going to speak the heavenly language more and more, more and more. The Lord is giving you the gift of tongue right now. The Lord is opening your tongue right now. Start to speak the heavenly language right now in Jesus' name. Jesus' name. The gifts of the Holy Spirit is coming upon you. Coming upon you. Be filled with the mighty fire of the Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. The Lord is delivering you, delivering every one of you. Every one of you. You will not turning back you will not turn back your sinful life anymore. You will live for Jesus. You will live for Christ. The cross is before me. The world is behind me. I will not turn back. I will not turn back. You can tell to Jesus, Lord, I will not turn back. The cross is before me. The world is behind me. I will not turn back. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, if anyone is watching, listening right now through the sickness, or they are praying for someone, their dear one's sickness, their children's sickness, Lord, whatever it may be, let your children shall be healed right now. Deliver right now. No more sickness. No more sickness. Full of life of Jesus. Full of life abundance. John 10:10 shall come upon every one of life. And life with abundance should be their blessings, Lord. In Jesus' name we pray. Amen.